इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से सामने आ रही है, जहां खटीमा पुलिस ने भारामल मंदिर के महंत श्री हरिगिरी महाराज की हत्या का खुलासा कर दिया है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुराने सेवादार समेत 3 लोगों ने मिलकर महंत की हत्या की थी। उन्होंने घटना का कारण आपसी रंजिश बताते हुए कहा कि बीते 25 दिसंबर को भारामल मंदिर में आयोजित हुए भंडारे के दिन महंत श्री हरिगिरी महाराज ने तीनों आरोपियों को शराब पीने से रोकते हुए डांट कर भगा दिया था, जिस पर तीनों आरोपी उनसे रंजिश रखने लगे थे। इसी का बदला लेने के लिए बीते 4 जनवरी की आधी रात को तीनों ने मिलकर महंत की हत्या कर दी और बीच बचाव में आए सेवादार रूप सिंह बिष्ट को भी लाठियों से पीट कर मार डाला तथा दूसरे सेवादार नन्हे को अधमरा छोड़कर वहां से भाग गए। बता दें कि पुलिस ने महंत की हत्या में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें पीलीभीत निवासी रामपाल और उसके भाई कालीचरण और पवन कुमार शामिल हैं। एसएसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रामपाल और कालीचरण सगे भाई हैं। कालीचरण करीब 5 साल पहले भारामल मंदिर में सेवादार रह चुका है, जबकि तीसरा आरोपी पवन कुमार पीलीभीत के सुनगढ़ी थाने का हिस्ट्री सीटर बदमाश है। गौरतलब हो कि बीते 4 जनवरी की रात को कुछ नकाबपोश बदमाशों ने सुरई रेंज के बीहड़ जंगल में स्थित भारामल मंदिर के मुख्य महंत हरिगिरी महाराज और उनके सेवक की डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। बदमाश एक सेवक को मरा समझकर वहीं छोड़कर सारी दान पेटियां लेकर फरार हो गए थे। आपको बता दें कि भारामल मंदिर जो है चंपावत, पिथौरागढ़, नेपाल और यूपी के लोगों के बीच में खासा लोकप्रिय है। बीते 25 दिसंबर को इस मंदिर में आयोजित हुए भंडारे में राज्य के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। हमारा पवित्र भारामल धाम है, जो झनकैया थाने क्षेत्र अंतर्गत भारामल धाम पड़ता है। जो उस भारामल मंदिर में जो जंगल के अंदर जो कम से कम 8-10 किलोमीटर रोड हेड से दूर जाके एक भारामल धाम पड़ता है, जो भारामल जंगल में सुराई रेंज में सुराई रेंज के अंदर भारामल जंगल पड़ता है। भारामल जंगल के अंदर भारामल मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में 4 और 5 की रात्रि को जो 2 हत्याएं हुई है, जहां पर वहां पर निवास करने वाले हमारा महंत है, महंत हरिगिरी जी, और उनके एक चेला जो रूप सिंह, जो रूपा बोलते हैं, इन दोनों की बहुत बर्बरता से मार के डंडों से पीट के हत्या हुआ था। और वहां पे भारामल धाम में जो 2 गुल्लक रखे थे, एक मेन बाबा के पास जो शिव मंदिर में शिवलिंग के पास, और दूसरा हमारा कुटिया पे, वो दोनों धुनी पे, तो दोनों गुल्लक तोड़ी गई थी और पैसे भी ले गए थे। तो बहुत ही हैरतन वारदात था, ये बहुत संगीन वारदात था। अब मैं आपको घटना की पूरी कहानी बताता हूँ। ये जो 3 लोग हैं, कालीचरण, पवन और आपका उगाड़ बाबा, क्या बोलते हैं उसको, रामपाल, ओगड़ बाबा। ये रामपाल और कालीचरण है एक्चुअली में भाई, सगे भाई है। कालीचरण कोई और नहीं है साथियों। कालीचरण भारामल धाम में 5 साल सेवादार रहा है। कई साल पहले सोहनगिरी करके एक बाबा हुआ करता था। बाबा भी नहीं, वो मतलब अभी संत बना नहीं थे, बस वो सेवादार की तरफ, बाबा की तरफ बढ़ रहे थे। सोहनगिरी, आप यहाँ के सभी लोगों को पता होगा, सोहनगिरी को सांप ने काट के सांप से सोहनगिरी की मृत्यु हो गई। उनका बेटा चूका चौकी के सामने वहाँ पे चाय का टपरी चलाता है, ये बात सबको पता है। वो नहीं था सोहनगिरी, सोहन। तो उसके बाद हाँ, वो कालीचरण यहाँ 5 साल सेवादार रह चुका है। तो कालीचरण 5 साल सेवादार रह के वो अपना चला गया। वो अपना काम वैसे नॉर्मल काम करता है, कहने को तो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, पीलीभीत में भी, खटीमा में भी। उसके अलावा कालीचरण का एक सगा भाई है रामपाल, जिसको ओगड़ बाबा बोलते हैं। शमशान घाट में बैठता है वो, पीलीभीत जिला में। मतलब वैसे संत नहीं है, बाबा नहीं है, बट वो शमशान में बैठ के थोड़ा सा मतलब आने वाले जाने वाले के साथ पैसा लेना, ये सब काम करता रहता है। पूजा, छोटा मोटा पूजा पाठ के काम करता रहता है। उसको हमेशा भारामल के बारे में पता था। 25, 26, 27 को जो 3 दिन आपका भंडारा चला, उस भंडारा के दौरान रामपाल भी आया है यहाँ पे और आपका कालीचरण भी आया है। तीनों दिन यहाँ रहे, भंडारे का है, छोटा मोटा सेवा टाइप नाटक किया। उस दौरान, उस समय ये इनके कहने पर, ये जो है अभी बोल रहे हैं कि इन्होंने ये कहा है कि दारू पिया उस दिन रात को। तीसरे दिन बाबा ने उनको हड़का के भगा दिया कि भाई यहाँ पे ये सब नहीं चल सकता मंदिर में, भंडारे वाले दिन में ये नहीं करोगे करके। उसके बाद इनको लग गई खुन्नस, और उस तीनों दिन जो हजारों लोग आए थे, उस दौरान हजारों रुपए वहां पे पड़े रहते हैं, वहां पे खुले में थाली में दिखते रहते हैं। इनको नियत हो गई खराब, तो नियत भी खराब हो गई। बाबा ने डांट डपट के भगा दिया, तो इनको लगा कि भाई अब इसको लूटना भी है और बाबा को पीटना भी है। ये इन्होंने बना लिया इरादा। फिर इन दोनों ने मिलके तीसरा अभियुक्त जो है
पवन जो है, पवन हार्डकोर अभियुक्त है, उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं? 5 मुकदमे। हाँ, सोनगढ़ी थाना पीलीभीत का ये गैंगस्टर भी है, हिस्ट्री शीटर भी है, उसको लिया साथ में। और अब कहानी क्या होता है, 4 तारीख को ये आते हैं 17 मील चौकी को, 17 मील क्षेत्र में पीलीभीत से, अपने जगह से, जो ओगड़ बाबा जहाँ से शमशान घाट में बैठता है, सब दारू दूरू सब इकट्ठा करे उन्होंने, सब बढ़िया तरीके से 17 मील में टेम्पो से आते हैं। टेम्पो से आके वहां से कटीमा से ई रिक्शा में आते हैं, फिर कटीमा से पुनः एक ई रिक्शा पकड़ के यहाँ पे ये सूखा पुल के पास राइट साइड में यहाँ से जाएंगे तो वहाँ एक शमशान घाट पड़ता है। शाम तक शमशान घाट में पहुंच गए, वहाँ बढ़िया से इन्होंने मतलब नशा वशा करा, खाया पिया, सब कुछ करा। रात होते ही अंधेरा होने के बाद पैदल चलना शुरू किए, पैदल जाके फिर गेट के पास पहुंच गए, गेट पे इंतजार किया, वहां पे आग सेका उन्होंने, वो सारी घटना तस्दीक हो चुका है, कहाँ आग सेका, कहाँ सब कुछ। उसके बाद जो है वो सीधे एंट्री मारे, उनके हिसाब से 11:30 और 12 के बीच का घटना है, टाइमिंग इन्होंने भी देखा नहीं, लगभग 12 बजे के आसपास इन्होंने एंट्री मारा और अपने पास थैली में एक धराती और डंडा लेके आए, धराती लेके आए थे और टॉर्च वॉर्च सब लेके आए थे। धराती से उन्होंने आसपास की बिल्कुल क्षेत्र के बाहर ही उन्होंने एक पेड़ से डंडे काटा और डंडे बनाए, अंदर गए और बाबा सो रहे थे, बाबा पे सीधे अटैक मार दिया। जैसे ही सीधे अटैक मार दिया, बाबा ने थोड़ा प्रोटेस्ट पे किया तो और मारा इन्होंने। तो उसी दौरान नन्हे आ गया तो इनके हिसाब से तो नन्हे आ गया, तो नन्हे कोई हथियार नहीं लाया था, नन्हे बस देखने के लिए आया। नन्हे को 2-3 चोट मारा तो नन्हे वहीं लेट गया, लेट के तुरंत बेहोश हो गया, तो उसको छोड़ दिया। फिर रूपा आया, रूपा ने डंडे लेके आया, रूपा ने डंडे से इनको मारने की और प्रोसेस करने की बहुत कोशिश करा। तब इन्होंने बहुत सारा बर्बरता से और दुष्ट तरीके से, बेसिकली बहुत ब्रूटल तरीके से रूपा को नीचे गिरा के सर पे डंडे ही डंडे बहुत मारे। इसलिए आप देख पा रहे हो रूपा की चोट बहुत ज्यादा है और हाथों हाथ उसको बहुत चोट है, वहीं के वहीं मतलब मार दिया लगभग। उसके बाद ये गए और वहां पे थोड़ी तलाशी ली, वो जो वहां पे गौशाला के बगल में है, जो वो बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, त्रिशूल से इन्होंने मारा है। त्रिशूल है ना जो बाबा जी के बगल में, वो मतलब बारामल बाबा के ऊपर जो त्रिशूल लगा था, उस त्रिशूल को उखाड़ के उस त्रिशूल से इन्होंने दान पात्र खोला है। ये बात इसीलिए त्रिशूल उस दिन उखाड़ के साइड में गिरा था, दूसरी जगह मिला था। त्रिशूल से दान पात्र खोला और जो भी पैसा मिला सब तुरंत बाबा जी के पास एक वो पीला का एक गमछा टाइप था बहुत बड़ा सा, उस गमछे में दोनों तरफ, दोनों धुनी के पास जो पेटी था और वो भी समाधि में जो मिला सब बटोर के उसमें डाले। बाबा का बैग वैग वो सब तलाशी लिया, बैग भी लिया, डोंगल भी लिया, जो मिल सकता है वो सब लिया और लेके गए। और यहाँ पैदल आए, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाके वहाँ पे जो सामान हो सकता है फेंका और बंटवारा करके चले गए। और साथियों मैं ये भी बता दूं, और इसके बाद जो है पूछताछ करने पर ये सारी इन्होंने एक्सेप्ट किया है और फिर घटना स्थल का रिकंस्ट्रक्शन किया हमारा आईओ ने, कैसे कैसे कहाँ क्या क्या घटना किया, हर चीज वीडियोग्राफी में रिकंस्ट्रक्शन करवाए और जहां इन्होंने जो फेंका था उस जगह से बिल्कुल उसी जगह पे खोजबीन करके वो कपड़ा और क्या बोलते हैं इनकी कंबाइंड रिकवरी में बाबा जी का कपड़ा, बाबा जी का बैग, डोंगल, जो मेन डोंगल जिसके वजह से ये मुकदमा खुला, हमारा मतलब भगवान का आशीर्वाद है, वो डोंगल ओपन हुआ, वो डोंगल मिला है वहाँ पे। और बाकी सारे सामान जो पैसा नहीं थे, जैसे लोगों की अर्जी, मन्नत पत्र, वो सब वहीं सड़ा हुआ फेंका था, वो सब हमने बरामद कराया है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।